हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू साइंस डेली। उम्मीद करता हूं कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, सीबीएसई ने 10+2 क्लास जो है, हम बारी बारी हर क्लास की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 10+2 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान कर दी हैं। बहुत सा सिलेबस ऐसा है जो कम कर दिया गया है, 30% से भी ज़्यादा सिलेबस को काट दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि अक्सर एक एवरेज स्टूडेंट को जो मुश्किल लगते थे वो टॉपिक्स काट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो 10+2 केमिस्ट्री में वो यूनिट्स जो बिल्कुल उड़ा दी गई हैं, जो है ही नहीं सिलेबस में, वो अपनी हैं। एक तो जनरल आइसोलेशन ऑफ जो प्रिंसिपल्स थे, मीन्स जो मेटलर्जी की एक्सट्रैक्शन की यूनिट थी, उसको बिल्कुल एंटायर यूनिट को उड़ा दिया है। तो अब ये सिलेबस में नहीं है। दूसरा, पॉलीमर्स, वैसे तो ईजीएस्ट यूनिट है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती थी, तो इसको भी बिल्कुल उड़ा दिया गया है। अब ये सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, कोरोना काल को देखते हुए। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस यूनिट को भी बिल्कुल उड़ा दिया गया है। अब अगर शुरुआत से बात करें, एक यूनिट ऐसी है जिसमें कोई चेंज नहीं है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, वो पूरी है, उसमें से कुछ नहीं काटा हुआ है। बाकी सब में से कुछ ना कुछ रिड्यूस किया है, और ये तो बिल्कुल ही चली गई हैं बेचारी। आप जैसे सॉल्यूशन से बात करें, हालांकि सॉलिड स्टेट में भी दिया हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पिछले साल ये सीबीएसई में नहीं थी ये यूनिट, इस साल है, उसमें भी बात करते हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वो अभी हो सकता है फिर उसको ना माना जाए। तो सॉल्यूशंस, जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट है, उनमें सॉल्यूशंस में ज़्यादातर चैप्टर है। कुछ एक दो टॉपिक ऐसा है जिसमें लास्ट में कुछ बच्चों को दिक्कत होती थी, यानी कि जो मुश्किल पोर्शन है ना, अच्छी बात यही है कि हर चैप्टर में जो आपको मुश्किल सा लगता था उसको ज़रूर हटा दिया गया है। तो इसमें एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, जो एक मीडियम स्टूडेंट को मुश्किल लगते थे वो टॉपिक, वोंट ऑफ फैक्टर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते थे, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास था। तो ये दोनों टॉपिक्स अब हटा दिए गए हैं, अब नहीं है। इस साल जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेयरफुल होते हैं, हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, बड़ी अच्छी यूनिट है, इसमें से भी काफ़ी रिलीफ आपको दे दिया गया है। लेड एक्यूमुलेटर, ये सिलेबस में नहीं है। फ्यूल सेल्स जो होते हैं, ये सिलेबस में नहीं है। अब कोरोजन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन इस साल नहीं रहेगा, क्योंकि ये है ही नहीं बेचारा, इसका अस्तित्व भी नहीं बचा इसी साल के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉज हैं या उन पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अब नहीं है। ड्राई सेल नहीं है, गैल्वेनिक सेल्स नहीं है। तो काफ़ी रिलीफ आपको दे दिया गया है। आप ये मानिए कि लगभग आधी से ज़्यादा यूनिट इसको काट दिया गया है, काफ़ी रिलीफ इसमें है। केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत सारा रिलीफ आपके लिए है, क्योंकि जहाँ मुश्किल न्यूमेरिकल्स आते थे वो टॉपिक सब हटा दिए गए हैं। कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं इसका है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसको हटा दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी अब नहीं है। और अर्हीनियस इक्वेशन, जिसके न्यूमेरिकल्स हार्ड भी होते थे, मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, तो उसका डेरिवेशन भी, न्यूमेरिकल्स भी, ये सारे ख़त्म कर दिए गए हैं इस साल के लिए, जिसमें लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम और वो कैलकुलेशन होती थी। तो ये रिलीफ है, खासकर बायो वाले जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल साइड, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है ये जो सिलेबस है इसके अनुसार देखें तो। हालांकि लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि ये जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स के अक्सर स्ट्रॉन्ग होती थी ये यूनिट, तो ये बिल्कुल उड़ा दी हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस किया है, मेडिकल नॉन मेडिकल साइड को। सरफेस केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री में बोल सकते हैं हम, तो इमल्शन की टाइप्स वो सारे अब नहीं है। कैटालिसिस जो आप पढ़ते थे, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, ठीक है, और इसमें आप और क्या पढ़ते थे, सिलेक्टिविटी सॉलिड कैटलिस्ट की, है ना, ये सारी चीज़ें अब नहीं है। एंजाइम कैटालिसिस, ये भी नहीं है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात हुई। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें भी बहुत सारा रिलीफ आपको दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो अपनी यूनिट है, उसमें से फॉस्फीन जो है उसको काट दिया गया है। फिर H2SO4, इसकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, बहुत बड़ा रिलीफ है ये आपके लिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के केवल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अब नहीं हैं। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स जो हम पढ़ते थे, रेड, वाइट,
जो येलो ये पढ़ते थे वो भी नहीं है, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स, इसके अलावा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स वो भी अब नहीं है, ऑक्सी एसिड्स भी नहीं बचे हैं। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी रिलीफ है। अगर डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक लगभग काट दिया गया है। इसमें एफ ब्लॉक में जो आप लेंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स पढ़ते थे तो उनकी आपस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज़, जो रिएक्शंस हैं वो नहीं है। अब एक किस्म से एफ ब्लॉक लगभग ख़त्म है, एक एलिमेंट्री आइडिया आपको उसका लेना है। इसके अलावा बहुत बड़ी जो है, जो बहुत से बच्चों को दिक्कत आती थी रिएक्शंस याद करने में, वो अब नहीं बचे। ये दो थे जो KMnO4, K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनको काट दिया गया है। ये इस चैप्टर में बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई ख़ास नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कोई रिलीफ मिला है। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो अब नहीं है, ठीक है। ये वैसे भी कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते थे पहले, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, मीडियम, उनकी बात कर रहा हूँ, वो वैसे भी इसको छोड़ देते थे। तो अब तो जो कर सकता वो कर ही लेना, क्योंकि ये तो बस नाम मात्र का है, ज़्यादा इसको एक इम्पोर्टेंस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, क्या डेली लाइफ में है। तो ये तो कर भी लोगे तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, एक पेज का मामला है सारा, तो इसकी क्या उधार रखनी है, ये तो कर ही लेना। यहाँ आपको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिलीफ हम नहीं कह सकते, यानी कि ऑर्गेनिक आपको लगभग पूरी तैयार करनी है, कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। कोरोना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसीलिए तो ऑर्गेनिक है, ये प्योर है। यानी कि इसमें क्या है, जैसे हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स में क्या काट दिया गया है, डाइक्लोरोमीथेन, जो लास्ट में एक दो पेज था, कुछ नहीं था कोई खास, सारी यूनिट तो वहाँ तक हो लेती है, तो कुछ था ही नहीं उसमें। डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, या जैसे कि आप बात करें आयोडोफोम है, ठीक है, क्लोरोफोम है। तो ये जो चीज़ें थी ये वैसे भी ज़्यादा नहीं थी, दो दो तीन तीन लाइनें थी, तो अब ये नहीं है, यानी कि लास्ट वाला एक पेज नहीं है, बाकी सारा है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, इसमें भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। ये लिखा है कि केवल यूजेस जो होते हैं, जैसे मिथेनॉल का है, इथेनॉल का है, तो वो हटाए हैं, तो वो वैसे भी याद होते हैं सबको। तो ये मानो कि इसमें भी कोई ख़ास हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा हुआ है, 1% लगा लो। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अपनी यूनिट थी, इसमें पूरी एंटायर यूनिट है, कुछ नहीं हटाया है, याद करना है। अमीन्स में भी कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ है, केवल एक पेज का फ़ायदा हुआ है। अमीन्स में जो हम लास्ट में पढ़ते थे, डाई अजोनियम सोल्ट्स, केवल एक पेज बनता है एनसीईआरटी में। अब ये जो डाई अजोनियम सोल्ट है ये नहीं है, बाकी सारी है। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स की जो यूनिट है और इससे आगे की, वहाँ आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो ओलिगोसेक्राइड थे जो हम पढ़ते थे, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, वो अब नहीं है। इसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड हम पढ़ते थे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, वो भी नहीं है। तो वहाँ भी कुछ बच्चों को स्ट्रक्चर्स में हो सकता है वहाँ परेशानी हो, तो वो हटा दिए गए हैं। इसके अलावा विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये भी अब नहीं है। तो दोस्तों, ये था 10+2 केमिस्ट्री का कि क्या क्या सिलेबस CBSE ने रिड्यूस किया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए और अपनी तैयारियाँ करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।